एक हिंदुस्तानी लड़का रसिया घूमने के लिए जाता है। जब रसिया घूमने के लिए जाता है तो वहीं की एक खूबसूरत लड़की, बड़े बाप की बेटी थी, वह करोड़ करोड़ों की उसकी संपत्ति होती है। वह लड़की इस लड़के पर फिदा हो जाती है। वह लड़की इस लड़के से संबंध बनाना चाहती है, लेकिन यह लड़का मना करता है। आखिर वह लड़की जब इतनी बात सुनती है, वह लड़की पैसा देकर के संबंध बनाना चाहती थी। वह कहती है कि तुम्हें जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मांग लो, लेकिन मेरे साथ संबंध बनाओ। वह लड़का जब इतनी बात सुनता है, कहता है अगर मुझे पैसा देना चाहती हो तो मैं एक बार तुमसे संबंध बनाऊंगा और मुझे 30 लाख रुपए चाहिए। जब इतनी बात वह लड़की सुनती है, फिर जो हुआ आप सब सुन करके हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव और शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो तो आप सबसे निवेदन है, आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कहानी अच्छी लगे तो उसको शेयर जरूर करना। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। इस कहानी को आप लोग पूरा सुनिएगा। हम उम्मीद करते हैं आप लोग पसंद करेंगे। अब कहानी विस्तार से। यह कहानी शुरू होती है कानपुर देहात से। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम नंदलाल होता है। नंदलाल की पत्नी का नाम विनीता देवी होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में एक बेटा होता है जिसका नाम लोग बड़े प्यार से सूरज रखते हैं। सूरज बड़ा ही खूबसूरत था, बड़ा ही होनहार था, पढ़ने लिखने में बड़ा तेज तर्राक था। सूरज के पिता नंदलाल जी खेती बाड़ी करते थे। खेती बाड़ी काफी अच्छी थी, ज्यादा थी, और खेती बाड़ी से ही जो अन्न होता था उसको बेच करके अपना भरण पोषण करते थे, परिवार का भरण पोषण करते थे और अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते थे। सूरज एकलौता लड़का होता है। सूरज को एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ाते हैं। सूरज धीरे धीरे बड़ा होता है, इंटर की पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है। इंटर के बाद ग्रेजुएशन करता है, फिर मास्टरेट की डिग्री लेता है, वो भी इंग्लिश से। जब इंग्लिश से मास्टरेट की डिग्री ले लिया, फिर इसके बाद कुछ दिन अपने घर पर रहता है। एक रोज की बात है, अब सूरज के पिताजी सोचते हैं कि बेटे की शादी कर दूं। सूरज के पिताजी अपने एक मित्र के घर जाते हैं और अपने मित्र से कहते हैं कि बेटा सयाना हो गया है, शादी योग्य हो गया है, मास्टरेट की डिग्रियां ले लिया है और मेरी इच्छा है कि उसकी शादी हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा। अब नंदलाल के दोस्त अर्थात सूरज के पिताजी के जो दोस्त थे, एक लड़की वाले को बताते हैं। वो लड़की वाले का नाम राम प्रसाद होता है। राम प्रसाद की लड़की का नाम गुंजा होता है। गुंजा बेहद खूबसूरत थी। अब एक दिन राम प्रसाद को सूरज के घर बुला लेते हैं, अर्थात लड़की के पिता राम प्रसाद को सूरज के घर बुला लेते हैं सूरज को देखने के लिए। जब राम प्रसाद जी सूरज के घर आते हैं, फिर इसके बाद सूरज को देखते हैं, सूरज को पसंद कर लेते हैं। वहीं शादी की तारीख तय कर दी जाती है। राम प्रसाद जी अपनी बेटी का फोटो देते हैं नंदलाल जी को। नंदलाल जी जब उनकी बेटी का फोटो देखते हैं गुंजा का, तो गुंजा इतनी खूबसूरत थी कि नंदलाल जी फोटो देखते ही मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं। फोटो को अपनी पत्नी के पास भिजवाते हैं, विनीता जी के पास। विनीता जी भी उस लड़की गुंजा को पसंद कर लेती हैं। फिर फोटो सूरज भी देखता है। सूरज जब उस लड़की को देखता है, फोटो देखता है, कहता है कि अगर शादी मैं करूंगा तो इसी लड़की से शादी करूंगा, इतनी खूबसूरत लड़की है। अब घर के सभी लोग शादी के लिए राजी हो जाते हैं। पंडित जी को बुलाया जाता है, शादी की तारीख तय कर दी जाती है। जिस दिन दोनों की शादी थी, गुंजा की और सूरज की, उससे एक हफ्ता पहले वह गुंजा फोन लगाती है सूरज के मोबाइल पर। सूरज के मोबाइल पर फोन लगाने के बाद सूरज से कहती है कि सूरज, तुम्हारा फोटो हमने देखा है, तुम भी बेहद खूबसूरत हो, लेकिन मैं एक दूसरे लड़के को पसंद करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, इसलिए मैं इस बात की जानकारी तुम्हें दे रही हूँ। तुम अपनी शादी कहीं दूसरी जगह कर ले। अब इतनी बात जब सूरज सुनता है, अवाक रह जाता है। इतने में गुंजा फोन कट कर देती है। इधर सूरज इस बात की जानकारी अपने पिता को देता है, माँ को देता है। जब सभी लोग इस बात को सुनते हैं, तब वो सूरज के पिताजी फोन लगा देते हैं गुंजा के पिता राम प्रसाद जी को। राम प्रसाद जी जब इतनी बात सुनते हैं, अवाक रह जाते हैं। अब राम प्रसाद जी अपनी बेटी गुंजा को बड़ी गालियां देते हैं, मारने के लिए दौड़ते हैं। उनकी पत्नी उनको गुंजा को बचा लेती है, गुंजा की माँ उसको बचा लेती है। फिर इसके बाद अब गुंजा के पिताजी सोचते हैं कि किसी तरह से मामला सलट जाए, फिर शादी के लिए राजी हो जाए। लेकिन जो ही
रात से सवेरा होता है, भोर ही भोर में वह गुंजा अपने प्रेमी के साथ घर से फरार हो जाती है। और घर से जब फरार हो जाती है तब इधर घर में कोहराम मच जाता है। अब राम प्रसाद जी विवश हो जाते हैं। अब इस बात की जानकारी नंदलाल जी को दे देते हैं, सूरज के पिता को, कि मेरी बेटी घर से कहीं फरार हो गई है, शादी नहीं करना चाहती थी, आप अपने बेटे की शादी कहीं और करा दीजिए। जब इतनी बात नंदलाल जी सुनते हैं, शादी कैंसिल हो जाती है, सभी लोग अपने अपने घर रहने लगते हैं। फिर इसके बाद अब ये जो सूरज था, अब इसको जैसे एक झटका सा लग जाता है। अब ये शादी से खिन्न आने लगता है। अब जब भी इसे कोई शादी के लिए बात करता था तब यह शादी से इनकार करने लगता है। अब मास्टर की डिग्रियां ले ही लिया था। एक रोज वह सूरज मुंबई चला जाता है। मुंबई जाकर के एक बहुत बड़े कॉलेज में वह पढ़ाने का काम करता है। उसको महीने की 1 लाख रुपए की सैलरी मिलती है। अच्छी खासी सैलरी मिल रही थी। अब वहीं वो पढ़ाने लगता है, एक रूम ले लेता है, उसी रूम में रहता था। धीरे धीरे 1 साल का समय बीत जाता है। वैकेशन की छुट्टी होती है, गर्मी की छुट्टी होती है। अब सूरज एक दिन घूमने के लिए इंग्लैंड जाता है। वहां से घूम करके फिर अपने मुंबई आता है, फिर पढ़ाता है। फिर 1 साल का समय बीतता है। जैसे जैसे 1 साल बीतता था, गर्मी की छुट्टी आती थी, वह हर जगह अन्य अन्य कंट्रियों में जाता था, घूमता था, टहलता था, फिर चला आता था। एक दिन की बात है, वह सूरज रसिया जाने का मूड बनाता है और वह रसिया चला भी जाता है। रसिया जाता है, एक होटल बुक करता है और उसी होटल में रहता था, सभी जगह घूमता था, टहलता था। एक रोज की बात है, उसी होटल में खाना खाने के लिए एक लड़की आती है। उसका नाम अन्या होता है। वह रसियन लड़की थी, बड़ी खूबसूरत थी, बड़े बाप की बेटी थी, अमीरजादी लड़की, करोड़ों की दौलत। जब अन्या की नजर सूरज पर पड़ती है, सूरज को देख करके वह मंत्रमुग्ध हो जाती है। सूरज इतना खूबसूरत था कि वह लड़की मन ही मन सूरज से प्यार करने लगती है। वह लड़की धीरे धीरे सूरज के करीब आती है, सूरज से बात करती है, सूरज का नाम पता पूछती है, एड्रेस पूछती है। सूरज इंग्लिश में जवाब देता है सब कुछ। अब वह लड़की सूरज से काफी प्रभावित होती है। अब वह अन्य रसियन लड़की अब सूरज को अपने कार में बिठा करके रसिया में ट्रेवल कराती थी, घुमाती थी, टहलाती थी, हर जगहों को दिखाती थी। सूरज उसके साथ घूमता था, टहलता था, हंसता था, खिलखिलाता था। दोनों एक दूसरे से काफी प्रभावित हो रहे थे। दोनों खूब मजे ले रहे थे। एक दिन की बात है, वह अन्य मौका जब पा जाती है, एकांत में सूरज से कहती है, सूरज मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। जब इतनी बात सूरज सुनता है, कहता है कि अन्या तुम बेहद खूबसूरत हो, तुम शादी के लिए मुझसे कह रही हो, मैं शादी के बहुत खिलाफ हो चुका हूं, मैं शादी नहीं करना चाहता हूं, मैं अपनी जिंदगी अकेले ही बिताना चाहता हूं। इसलिए इस साल में जो भी पैसा कमाता हूं वह अन्य अन्य कंट्रियों में घूमता हूं, टहलता हूं, पैसा खर्च कर देता हूं, एक पैसा बचाता नहीं हूं। जब इतनी बात वह लड़की सुनती है, कहती है कि सूरज तुम्हारे साथ हुआ क्या है कि तुम शादी से इतने खिन्न हो रहे हो, बात बताओ क्या बात है। सूरज सारी बात बता देता है कि उसके साथ गुंजा ने जो किया था। वह लड़की कहती है कि सूरज क्या एक लड़की तुम्हारे साथ ऐसा कर दी तो क्या पूरी लड़कियां ऐसा कर सकती हैं? जो भी तुमसे शादी करना चाहेगी वही ऐसा करेगी? सूरज कहता है नहीं, चाहे जो भी हो मैं शादी नहीं कर सकता। वह लड़का जीत कर बैठता है। तब वह लड़की कहती है कि सूरज तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, जाने दो, शादी मत करो, लेकिन मुझसे एक बार संबंध बना लो और तुम मुझसे शादी मत करना। सूरज कहता है कि नहीं, जब मैं शादी नहीं कर सकता तो संबंध कैसे बनाऊंगा, यह हो ही नहीं सकता। वह लड़की कहती है अगर तुम संबंध भी नहीं बनाना चाहते हो तब मेरे साथ एक रात बिताओ, केवल मेरे साथ कुछ भी ऐसा मत करना, बस मेरे साथ रात बिताओ। यह जब इतनी बात वह लड़का सुनता है, कहता है कैसी पागलों सी बात कर रही हो, जब इतनी तुम उतावली हो तो मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाऊंगा, लेकिन मुझे जितना पैसा चाहिए दोगी? पैसे की बात आज जब वो लड़की सुनती है, कहती है जब तुम्हें संबंध बनाने के लिए पैसा चाहिए तो बोलो कितना पैसा चाहिए तुम्हें। वह लड़का कहता मुझे एक बार संबंध बनाने के 30 लाख रुपए चाहिए, दोगी? जब इतनी बात वह लड़की सुनती है, कहती है दूंगी, चलो मेरे साथ संबंध बनाओ।
अब यह लड़का हैरान रह जाता है। सूरज कहता है यह लड़की सब तरह से राजी है, संबंध बनाने के लिए पैसा देने के लिए राजी है। मैं संबंध बनाऊंगा, ये पैसा देगी, वो भी 30 लाख रुपए। शादी भी करने के लिए राजी है, कुछ भी नहीं तो साथ केवल रात बिताने के लिए राजी है, यानी मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती है। वह लड़का अब थोड़ी सी बात कहता है कि ठीक है, मैं थोड़ा मुझे सोचने का वक्त दो। अब वह लड़का एकांत में जाता है, अपने पिता से बात करता है। उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा, अगर वह लड़की इतना कह रही है, राजी है, तो उससे शादी कर लो। अब जब इतनी बात हुआ, सूरज अपने पिता की बात सुनता है, तुरंत आन्या के पास आता है। आन्या के पास आकर के कहता है कि आन्या, मुझे एक भी पैसा अब नहीं चाहिए। अब मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाऊंगा, लेकिन तब जब तुम मुझसे शादी करोगे। वह लड़की जब शादी की बात सुनती है, खिलखिला करके हंसने लगती है और सूरज से गले लिपट जाती है और रोने लगती है। फिर वह लड़का उसको शांत कराता है और उसको लेकर के उसके माता पिता के पास जाता है। अन्या के माता पिता भी सूरज को जब देखते हैं, सूरज को पसंद कर लेते हैं, शादी के लिए राजी हो जाते हैं। अन्या के माता पिता अन्या को लेकर के कोर्ट में जाते हैं और सूरज के साथ शादी करा देते हैं। कुछ दिन तक सूरज उसके साथ वहीं रहता है, वहीं उसकी जो सुहागरात होती है अपनी सुहागरात मनाता है। फिर इसके बाद जब उसका वीजा खत्म होता है, इसका भी, इस लड़की का भी वीजा तैयार होता है। यह लड़की भी अपना इंडिया के लिए वीजा तैयार कराती है, पासपोर्ट तैयार कराती है। फिर इसके बाद वह इंडिया सूरज के साथ चली आती है, सूरज के साथ सूरज के घर पर आती है। जब सूरज के घर पर आती है, सूरज की माँ रसियन बहू को देख करके खूब खुश होती हैं। उसके पिता नंदलाल जी भी खूब खुश होते हैं, घर के लोग सभी खुश होते हैं, परिवार के लोग खुश होते हैं। परिवार के लोग उससे कहते हैं कि भाई कुछ खर्चा बर्चा करो, सूरज रसियन दुल्हन आई है। सूरज कहता है ठीक है। अब सूरज एक दिन भोज देने के लिए एक होटल बुक कर देता है। कानपुर सिटी का एक होटल, बहुत बड़ा होटल होता है, उसी को बुक कर देता है और उसी में सभी लोगों को एक दिन बुलाता है, इनवाइट करता है। इधर एक दिन पहले सूरज अपनी पूरे फैमिली को लेकर के उसी होटल में जाता है। होटल में जाने के बाद जो वहां की तैयारी होती है, वेडिंग सेरेमनी की सब कुछ तैयारी होती है और सूरज फोन लगाता है एक ब्यूटी पार्लर वाली लड़की को कि आकर के इस अन्या को थोड़ा तैयार करा दे। जो श्रृंगार होता है सब कुछ ब्यूटी पार्लर वाली श्रृंगार कराती हैं और जो उनका मेकअप होता है मेकअप कराती हैं। उस लड़की को जो ही कॉल जाता है सूरज का, वह लड़की मेकअप करने के लिए, अन्या का मेकअप करने के लिए आती है। जो ही मेकअप करने के लिए आती है और अन्या का मेकअप कर रही होती है, इतने में सूरज उस कमरे में प्रवेश करता है जिस कमरे में अन्या का मेकअप हो रहा था। जो लड़की मेकअप कर रही थी, वह उसकी नजर सूरज पर पड़ जाती है। वह लड़की कोई और नहीं, वही लड़की थी गुंजा, जो लड़की सूरज से शादी के लिए इनकार कर बैठी थी। जब गुंजा सूरज को देखती है, सूरज गुंजा को देखता है, दोनों एक दूसरे को देख करके अवाक रह जाते हैं। अब गुंजा का हाथ चल ही नहीं रहा था मेकअप करने के लिए। गुंजा जैसे लज्जा सी महसूस कर रही थी, बिल्कुल लज्जित थी। जब सूरज देखता है कि गुंजा लज्जा महसूस कर रही है, सूरज गुंजा को बहुत समझाता है, कहता है कि गुंजा तुम लज्जा महसूस बिल्कुल मत करो, ये मेरी दुल्हन है, अन्या ये रसिया की रहने वाली है। जब तुम शादी से इनकार करी तो मैं शादी से खीन हो चुका था, मैं रसिया घूमने के लिए गया और ये मुझसे मोहब्बत कर बैठी और मुझसे शादी के लिए तैयार हो गई। तुम अपना बताओ, तुम्हारा कैसा चल रहा है? तब वह गुंजा कहती है कि मैं इसी शहर में अपने प्रेमी के साथ रहती हूँ और यही ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ, दो पैसा मैं भी कमाती हूँ। मेरा जो बॉयफ्रेंड है, जो पति बन चुका है, वह भी एक कंपनी में जॉब करता है, अच्छा पैसा कमाता है, हम लोग खुशहाल हैं। जब इतनी बात सूरज सुनता है, कहता है ठीक है, बस अपना जीवन हंसी खुशी से बिताओ। आज मैं भी अन्या को पाकर के बेहद खुश हूँ और तुम एक काम करना, तुम्हें जो तुम्हारा पैसा तो दिया जाएगा, पर मैं तुम्हें विदाई के तौर पर कुछ अच्छा देना चाहता हूं। जब वह लड़की गुंजा इसका मेकअप करके, अन्या का मेकअप करके जाती है, तो वह कहता है सूरज कि गुंजा
तुम मेरे कलाई में राखी बांध दे और तू मेरी बहन बन जा। तुम्हें उपहार के रूप में मैं यही देना चाहता हूं कि तुम मेरी बहन बन जा। जब इतनी बात गुंजा सुनती है, हंसने लगती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। सूरज के कलाई पर तुरंत राखी बांधती है और उसको भाई मान लेती है। फिर इसके बाद पूरी सेरेमनी बीतती है, पूरा जो पार्टी खत्म होती है, तो हंसी खुशी से वह सूरज गुंजा को विदा करता है और अपने परिवार को लेकर के अपने घर पर जाता है और उस रसियन लड़की अन्या के साथ रहने लगता है। समय समय पर गुंजा भी इसके घर, सूरज के घर आती जाती रहती है। दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। घर के लोग गुंजा को बहुत मानते हैं और सभी लोग अपना हंसी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। बस आज की कहानी इतना तक। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे कुछ व्यूअर हैं जो कि अपना नाम लेने के लिए अपील किए हैं। एक है राव मोहम्मद यासीन जी, जो कि लाहौर पाकिस्तान के रहने वाले हैं। ये हमारी हर कहानी को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। और ब्रजेंद्र सिंह है, ये मणिपुर के रहने वाले हैं। ये हमारी हर कहानी को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। एक है बिट्टू सरवारा जी, पंजाब के रहने वाले हैं। ये भी हमारी हर कहानी को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। अनुज कुमार त्रिपाठी जी, जो कि लखनऊ के रहने वाले हैं। ये भी हमारी हर कहानी को सुनते बेहद पसंद करते हैं। डॉक्टर राकेश सैनी, ये बिजनौर के रहने वाले हैं। ये भी हमारी हर कहानी को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। कमलेश यादव जी, जो कि गोरखपुर के रहने वाले हैं, ये भी हमारी हर कहानी को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। लोग वीडियो में नाम लेने के लिए अपील किए थे, हमने बारी बारी से लोगों का नाम लिया। आप लोग भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिए, एड्रेस बता दीजिए, आप लोगों का भी बारी बारी से नाम लिया जाएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।